हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी टाइपिंग कर रहे होंगे। मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप तक जेन्युइन अपडेट पहुंचा सकूं। तो अभी तक सबको मैंने मटेरियल दे दिया है। जिसने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया है सबको डीएम पर मैंने मटेरियल दे दिया है। जिसका वो मटेरियल हो जाए और ले सकता है। बहुत सारा मटेरियल है मेरे पास इतना मटेरियल है। अगर मेरे मटेरियल से ही आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप टाइपिंग आपकी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और जिसकी टाइपिंग स्पीड कम आ रही है, अभी उसको लगता है कि टाइपिंग नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे डीएम कर दे। मैं उसको बता दूंगा क्या करना चाहिए, आपकी टाइपिंग वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जो मैंने SPPA का जो टाइपिंग दी है ना, उससे मुझे वहाँ पे पता चला कौन क्या गलती कर रहा है और क्या करना चाहिए जिससे टाइपिंग स्पीड सही आए। क्योंकि होपलेस वहाँ पे हो रहे हैं तो टाइपिंग कम आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी 60 आती थी घर पे, वहाँ 52 आई। ऐसा नहीं है कि वहाँ होपलेस वगैरह इसलिए 52 आई, वो मैं जानबूझ के 52 करी थी। 9:30 तक मैंने टाइपिंग करी। उसके बाद 30 सेकंड मैंने बचाए। 30 सेकंड मैंने इसलिए बचाए ताकि मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। क्रॉस चेक किया मैंने, कोई लाइन मिसिंग तो नहीं हुई, है ना। कोई लाइन मिसिंग तो नहीं हुई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक। लेकिन जब तक मैंने लाइन मिसिंग का चेक करा पूरा, तब तक मेरे 30 सेकंड ख़त्म हो गए थे। स्पेलिंग का मैंने एक देखा था, पूरे में स्पेलिंग गलती नहीं होती मेरी, घर पे आज तक नहीं हुई, तो वहाँ पे क्या होगी। बस लाइन चेकिंग का लाइन मिसिंग हो जाती तो वहीं आप टाइपिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये गलती मत करना लाइन मिसिंग की। या तो कुछ ऐसा कर लो, फोल्डिंग करके, कुछ बोल रहे थे, मैं फोल्ड करके करता हूँ पेपर को, मैं ऐसे करता हूँ जिससे लाइन मिसिंग ना हो। या तो ऐसी स्ट्रेटजी बना के टाइपिंग करो, या फिर लास्ट में 15 से 20 सेकंड बचाओ ताकि चेक कर सको लाइन मिसिंग तो नहीं हुई, है ना। ये एक गलती SPPA में 4 लड़कों को ले डूबी। मतलब उन्होंने 2450 स्ट्रोक जो मिले थे वो 8 मिनट में कर लिए थे। रिपीट कर रहे थे। उसके बाद रिपीट जब उन्होंने किया तो 10 सेकंड बचे, तो उन्होंने सोचा रिपीट कितना करूं। उन्होंने देखा कि लाइन मिसिंग तो नहीं हुई। देखा तो 4 बच्चे जो बाहर मुझे बता रहे थे कि हमारी एक लाइन मिसिंग हो गई है। और अगर वो 2450 करने के बाद ही अपनी लाइन मिसिंग करते थे 8 मिनट के बाद, तो वो आज पास होते। और उनके मार्क्स 80% से ज़्यादा हैं। ये एक छोटी सी गलती है, उनको आज एक SPPA की 4600 ग्रेड पे की जॉब से हाथ धुलवा बैठी है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये गलती आप भी मत करना, ठीक है ना। लाइन मिसिंग के लिए या तो कोई स्ट्रेटेजी बनाओ कि लाइन मिसिंग हो ही ना, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। या फिर आप लास्ट में 30 सेकंड बचाओ, क्योंकि 15 सेकंड लग जाते हैं देखने में कि लाइन मिसिंग तो नहीं है। और 15 सेकंड उस लाइन को लिखने के लिए भी होगा, अगर मिल गई तो। जैसे लाइन मिसिंग मिल गई तो अब उसको लिखना भी तो पड़ेगा ना। उसको लिखने के लिए 15 सेकंड चाहिए, तो 30 सेकंड बचाओ। या शॉर्ट ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको पता लग जाए कि लाइन मिसिंग नहीं हो रही। स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपसे यहाँ हो रही है तो वहाँ भी होगी, तो भी चेक कर सकते हो। मुझसे घर पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती थी तो मैंने वहाँ पे चेक भी नहीं की, ठीक है ना। और 52 स्पीड मेरी वहाँ बनी है। दूसरा सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे पूछ रहे हैं कि नोटिस में भी लिखा आया है कि पहले स्टार्टिंग में आप राइट साइड में स्पेस दबाएं, ये दबाएं, फिर टाइपिंग करें, फिर लाइन जो जैसे लाइन ऐसी लिखी जाएगी ना, जो नोटिफिकेशन में लिखा है नोटिस में कि पहले स्पेस दबाएं। देखो, पहले आप टैब दबा लो या स्पेस दबा लो। अगर आपने टैब दबा के स्टार्ट कर दी लाइन, ठीक है ना, तो फिर अपना कंटिन्यू करो। ये नहीं कि लाइन ख़त्म हो गई इसके लिए फिर से टैब दबाओ, यहाँ लाइन ख़त्म हो गई फिर से टैब दबाओ। ऐसा कुछ नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। दूसरी बात, वहाँ इनविजिलेटर हैं वहाँ। उनसे आप पूछोगे ना कि कितना क्या करना है, बोलेंगे भाई हमें नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं पता। वी आर इन्विजिलेटर हेयर एंड वी आर हेयर टू टेक योर टेस्ट ओनली, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं भाई साहब इन्विजिलेटर वहाँ के, इसलिए मैंने आपको भी इंग्लिश में बता दिया। देखो, आपको जो भी स्ट्रेटेजी बना के जानी है, जो भी पूछ के जाना है, जो भी आपको डाउट क्लियर करना है, यहीं क्लियर करो। वहाँ इन्विजिलेटर आपको एक चीज़ भी नहीं बताएगा, बस आपको पेपर दे देंगे और आपकी टाइपिंग पूरी हो। तो जितने भी डाउट्स आपको क्लियर करके जाने,
वो यहीं से क्लियर करके जाने हैं। जो नोटिस है या तो उससे करके जाने हैं, जो एसपीपी का दिया है, या उससे करके जाने हैं ना। वहाँ आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आप उनसे यही पूछोगे ना कि स्ट्रोक से हो रहा है या वर्ड से, वो भी नहीं बताएंगे आपको, हमें नहीं पता। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई लाइन मिसिंग की, जो बच्चों से गलती हुई उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है ना। स्पेलिंग मिस्टेक आप यहाँ से हो रही है, देखो मैं सबसे ईजी ये बता देता हूँ। हर बच्चे का अलग अलग तरीके की टाइपिंग स्टाइल होता है। कोई ACD F वगैरह, कोई बिना उसके वगैरह, कोई स्क्रीन देख के और टाइपिंग बिना स्क्रीन मतलब बिना कंटेंट देखे करता है, कोई कुछ करता है, बहुत तरीके होते हैं। अपना करो, जो गलती आपसे यहाँ हो रही है वो वहाँ पे भी होगी टाइपिंग में, तो उन गलतियों को सुधार लेना, या उन गलतियों को वहाँ पर चेक कर लेना कि ये गलती हुई है कि नहीं, है ना। ठीक है। दूसरी बात, चेयर की पूछ रहे थे बच्चे, चेयर कैसी मिलेगी। देखो, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, कीबोर्ड सब अच्छा है, नया नया है सब, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आप टेंशन मत लो। कीबोर्ड नए हैं, अच्छे हैं, कीज सारी काम कर रही है, दिक्कत नहीं आ रही है। अगर वहाँ पे जाके, जैसे अब है तो नहीं, जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कल हम देख के आए आज ख़राब हो गया हो, तो ऐसे आप चेक कर लेना, एक बार पूरी कीज दबा लेना। ठीक है, पूरी कीज चेक कर लेना। वो स्टार्ट आपको बोल देंगे ना, टेस्ट स्टार्ट, उसके बाद आप बोलोगे कि हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, आप वो कुछ आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आप फेल हो जाओगे, है ना। स्टार्ट बोलने से पहले सारी चीज़ें चेक कर लेना, A to Z। कंप्यूटर आपको कहाँ पेज रखना है, कुछ बच्चे बोल रहे थे पेज कहाँ रख सकते हैं। जो आपका, जैसे देखो ये डेस्क होती है, ठीक है, इस पे कंप्यूटर रखा है ना। ये आपका कीबोर्ड रखा है, यहाँ रखी है आपकी चेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपका एरिया, यहाँ दूसरा है कंप्यूटर और चेयर, ठीक है। यहाँ तीसरा, चेयर अच्छी, कंप्यूटर पर कीबोर्ड अच्छा है ना। अब इस एरिया में आप कहीं भी पेपर रख सकते हो, आपको टाइप करना है। ये कोई बच्चा कर रहा है यहाँ सामने रख के, कीबोर्ड के ऊपर रख के, है ना। आप इस एरिया में कहीं भी अपना पेज रख, साइड में रख के कर लो, यहाँ करके कर लो, सामने रख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस पेज में देख के आपको टाइप करना है, ये है, ठीक है ना। तीसरा, चेयर बिल्कुल आपको एक्यूरेट हाइट मिलेगी। कोई तो अपनी हाइट ही बता दे रहा है मुझे कि मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट 6 फुट है, मेरी हाइट 5 फुट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे आप चेयर पे बैठे बिल्कुल स्ट्रेट बैठना, आपके हाथ बिल्कुल 90 डिग्री पर हों। और ऐसा हो रहा है कि सबके आ रहे थे, थोड़ा बहुत 88 या 92 हो रहा हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट मतलब आपकी पोजीशन अच्छी बन रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। ये हो गया। अब तीसरी दिक्कत क्या आ रही थी बच्चों को, हाँ, तीसरी दिक्कत आ रही थी गर्मी की। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया फ़ैन चल रहा है तो पेपर उड़ेगा तो नहीं। देखो वहाँ पे क्या होगा, फ़ैन चल रहे हैं, अच्छे खासे फ़ैन चल रहे हैं, हवा तो चाहिए भाई सबको, है ना। हर सेंटर पे AC नहीं होते। तो फ़ैन जैसे आपका वो बोलेंगे ना, आपकी टाइपिंग स्टार्ट होने वाली 1 मिनट पहले वो सारे फ़ैन बंद कर देंगे, है ना। तो कोई पेपर नहीं उड़ेगा, ठीक है भाई, सारे फ़ैन बंद हो जाएंगे, कोई पेपर नहीं उड़ेगा, तो इसकी भी टेंशन मत लीजिए। दूसरा, 31 तारीख या 30 तारीख को जिसका भी वो है SPPA का, वो मुझसे पूछ रहा था कि मतलब जो डिक्टेशन है वो कैसा है, ऑडिबल है या नहीं। बहुत अच्छा डिक्टेशन दे रहे हैं, ऑडिबल पूरा, कोई दिक्कत नहीं आ रही डिक्टेशन में। 30-31 को जिसका है अच्छे से जाके करना, ठीक है। अब कोई कह रहा है ये डिक्टेटर कह रहे हैं मेल है, फीमेल है, फीमेल है ना। तो यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको ऑडिबल चाहिए ना, बस। अब मान लो मैं कह दूँ फीमेल है, आपके टाइम पे कोई मेल आ जाए, किसी और की ड्यूटी लग जाए, तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। जो चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं उसका मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता दे रहा हूँ ऑडिबल है, ठीक है ना। हाँ, और ऑडिबल नहीं होगा, जैसे वो मोक ट्रायल भी कराएंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपका टेस्ट ले लेंगे, डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे, मोक ट्रायल कराएंगे। आपको नहीं लग रहा ऑडिबल है तो उनसे बोले सर थोड़ा ऊँचा बोल देना उसमें, ठीक है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत मतलब सपोर्टिव है पूरा स्टाफ, ठीक है। वैसा सपोर्टिव है जैसा वो कर सकता है। जैसे आप बोलोगे और ऑडिबल नहीं थोड़ा तेज़ बोलो, वो तेज़ बोल देगा। ऐसा नहीं है कि सर आप हमें टाइपिंग स्पीड कितनी आई चेक करके बता दो, ये वो डाउट पूछोगे वो कुछ नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि उन्हें कुछ पता भी नहीं है। वो बस वहाँ पर इन्विजिलेटर हैं और आपको टेस्ट दिलाने आए हैं, बस उन्हें पता है क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। प्रोसेस मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप जाओगे, ये सेंटर है आपका, ठीक है। आप जाओगे, 9 से 9:30 बजे की टाइमिंग थी एंट्री की। आप 8:30 बजे तक पहुंच जाना यार, है ना, क्यों मतलब लेट हो, और स्ट्रेस को नहीं लेना। फिर आपके जाके वहाँ पे एंट्रीज होंगी, है ना। उसके बाद आपको
एक एंट्री होगा, स्टम्प थंब वगैरह ये वगैरह, इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 5 मिनट लग जाता है, आपको सीट मिल जाती है, इसमें नहीं लग रहा। 40 मिनट भी लग जा रहे हैं, किसी किसी को 25-30 मिनट लग रहे हैं, पर हाँ आधा घंटा मिनिमम लग रहा है। थोड़ा प्रोसेस है, थोड़ा है ना टाइम टेकन। तो इससे स्ट्रेस नहीं लेना, पैनिक नहीं होना कि मेरा टाइपिंग नहीं छूट जाए। बिल्कुल सबको अच्छे से करा के, पहले सबको सीट पे बैठा के, सबको मूव मूव करा के तब आपकी टाइपिंग ली जाएगी, बिल्कुल आप कूल रहेगा। ठीक है, अब हाँ सबसे मेन बात, वहाँ पे होपलेस जो हो रहा है, देखो बहुत बच्चे होपलेस हुए थे टाइपिंग के दौरान, वो मूक में निकल गई थी। होपलेस जितनी थी मूक में निकल जाएगी। मूक आप ऑफिशियल समझ के देना, ये मत देखना टाइप मूक है। ऑफिशियल समझ के दोगे तो आपकी जो होपलेस हो जाता है वो अपना होपलेस उसका सब ठीक हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर ऑफिशियल जो होगी टाइपिंग उसमें आप कर लेना। ठीक है, अब तीसरा ये डाउट था कि भैया जो आपने मटेरियल दिया है सेम वो आ रहा है। देखो भाई, मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, मोबाइल ही अलाउ नहीं था, तो मैं कैसे ऑफिशियल ले आऊँगा भाई। देखो मुझे अपनी वो याद थे, वर्ड्स किस लेंथ में आ रहे हैं, कितने बड़े आ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो सारा चीज़ में देख के जो मैंने एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैंने मटेरियल बनाया आपको। जिस हिसाब से वहाँ पे सामने स्ट्रोक्स लिख रहे थे वो बना दिए। मतलब एक बिल्कुल आपको डेमो के तौर पर दे दिया जा रहा है, वो ऑफिशियल ही मान सकते हो आप। जैसे वहाँ पे लिख रहा था है ना एनिमी, अब मैंने लिख दिया स्विम्स, 5-5 वर्ड के दोनों लिख दिए मैंने इसी लेवल पर। जैसे जितने बड़े बड़े वर्ड आ रहे थे और जितने स्पेशल कैरेक्टर आए थे वो सब मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं, जिस हिसाब से सब चीज़ एक आपको मोक दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है कि जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ वो मटेरियल 6 या 7 पेज दे रहा हूँ। ये नहीं है कि आप उसी को करके फिर फ्री हो जाओ या उसको बार बार करो, उसको बार बार नहीं करना, एक बार करना है एक पेज को। ठीक है, बार बार करोगे, सेम मटेरियल को बार बार करते हैं ना, तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती जाती है, वहाँ जाके आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि न्यू मटेरियल मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। मेरे पास कम से कम 150 पेजेस हैं। ठीक है, डेली 5 पेज मुझसे ले लो, टाइप करो उसको, 10 दिन में 50, 30 दिन में, जिसके 28 को हो वो तो पूरे पेजेस ले लेगा मेरे, जिसके 10 दिन बचे हैं वो 50 तो ले ही लो। 5-5 पेज डेली ले लो या सुबह शाम 5-5 ले लो, पर पूरे उनको करके चले जाओ प्रैक्टिस, बिल्कुल एकदम डेमो वही जैसा आपका कंटेंट आ रहा है ना ऐसा ही है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे ग्रुप में जुड़ जाओ, मुझे डीएम कर लो। अब आपको कोई डाउट आ रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड या कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने अपने जिसने मुझे डीएम किया है मटेरियल के लिए वो जानता होगा, मैंने उससे ये बोल दिया 24 आवर्स आप मुझे मैसेज करोगे ना, विद इन 5 मिनट्स, और कभी ज़्यादा बिजी हो गया खाना खाने वगैरह में तो हाफ एन आवर के अंदर मैं आपको डीएम कर दूंगा। 100 से प्लस मुझे डीएम आ रहे हैं हर 1 घंटे के अंदर, बता रहा हूँ मैं। लेकिन मैं डीएम तुरंत कर रहा हूँ ना, क्यों? क्योंकि यार आप लोगों के मैं देख रहा हूँ, सबसे मार्क्स भी पूछ रहा हूँ, सबसे कैटेगरी भी पूछ रहा हूँ, सबको पता होगा। मैं देख रहा हूँ जो उसका जिसके मार्क्स अच्छे हैं उसकी हेल्प कर दी जाए, क्योंकि मार्क्स अगर वो ले आया है, टाइपिंग अगर वो निकाल लेगा ना, तो उसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। बहुत अच्छी जॉब है ये, आप ये मत सोचना ये निकल गई दूसरी देख लेंगे, बहुत अच्छी जॉब है। अब बोल देगा कोई कोई यार हाई कोर्ट की आ रही, नहीं, इसको लो, बहुत अच्छी जॉब है ये आपको और आपका क्लियर होता तो मिलेंगे भाई हाई कोर्ट में ना। हाँ, हम दोनों मिले, सब लोग मिलेंगे वहाँ पे जाके, आप भी याद करोगे हाँ भाई एवेंजर भाई ने कितनी हेल्प की थी। तो 24 आवर्स आप मैसेज कर सकते हो, जैसे ही मैं फ्री होकर मोबाइल जब भी उठाता हूँ तुरंत डीएम कर देता हूँ मैं जे वालों का। इस समय एक मतलब इमरजेंसी लेवल युद्ध स्तर पर हेल्प कर रहा हूँ, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो आप लोग जो भी डाउट हो पूरे कर लेना। जो आप एक गलती जो मैं कह रहा था वो लाइन मिसिंग की, स्पेलिंग चेकिंग के लिए, इसके टाइम बचा सकते हो। और मुझे अपनी स्पीड डेली बताओ, जैसे मुझसे 5 पेज ले लिए, उसको करने के बाद ये स्पीड आ रही है भैया, फिर मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए जिससे आपकी स्पीड चेंज हो। ठीक है ना, कैसे आप करो ट्राई, कैसे प्रैक्टिस करो, क्या कीबोर्ड है, सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आपकी उससे स्पीड कहीं ना कहीं 6 तारीख तक अगर जो मुझसे हेल्प ले रहा है वो टाइपिंग पूरी करके जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से मुझे डीएम करो, क्योंकि मैं अपने ग्रुप में जो मैं पेजेस देता हूँ ना वो कॉपी भी नहीं होंगे ना फॉरवर्ड होंगे, इसलिए मैं आप ग्रुप में नहीं डाल रहा ना, कुछ प्राइवेसी लगी रहती है। तो मैं डीएम कर देता हूँ फिर मैटर को, है ना। तो ये है अपडेट के लिए, और आप जुड़े रहें। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई मोटिवेशन के लिए, क्योंकि कट ऑफ मैंने बताई थी 65.7 गई है। आपकी फाइनल भी बता दूंगा, लेकिन टाइपिंग होने दो, है ना, उसके बाद फाइनल बताएंगे। बाकी और कोई हेल्प चलो तो मुझे डीएम कर देना। ठीक है भाई, चलते हैं, न्यू अपडेट के लिए जुड़े हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।